अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे फेसबुक की फ़ीड पे या अदर सोशल नेटवर्क की फ़ीड पे जो है इस तरह की पोस्ट आ रही होती हैं और उसके ऊपर लिखा होता है कैन यू सॉल्व दिस, बट एक्चुअल में उसका किसी किस्म का कोई मेथड नहीं बताया होता कि किस तरह से सॉल्व करना है और कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बताया होता। सो आज हम इस वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस पोस्ट के बिहाइंड की साइंस क्या है, ये किस तरह से सॉल्व होगा और क्या क्या टेक्निक्स हैं। लेट गेट स्टार्टेड। अच्छा, आपने देखा है कि यहाँ पे लेट मी रिमूव दिस। आपने देखा है कि यहाँ पे ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल को ऐड करें तो हमारे पास एक नंबर आता है जो कि मैथ के रूल्स के टोटली अगेंस्ट है। किसी भी शेप को ऐड करने के बाद हमारे पास एक नंबर नहीं आ सकता, यानी मैथ का रूल ये कहता है कि रियल नंबर्स को ऐड करने से ही हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। सो बेसिकली शेप्स को ऐड करने के बाद हमारे पास रियल नंबर कैसे आ सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है और टेक्निकल भी है, इसे थोड़ा सा समझना भी है। ठीक है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ पे क्या है कि शेप्स को ऐड करने से हमारे पास कभी भी रियल नंबर नहीं आता। सो इस तरह से है, अगर तो ये इनको ऐड करने के बाद हमारे पास एक रियल नंबर आ रहा है, दैट्स मीन के इन शेप्स का कोई ना कोई नंबर या कोई ना कोई वैल्यू होगी जिनको ऐड करने के बाद हमारे पास एक नंबर आ रहा है। तो उन नंबर को हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है, यानी ट्राइंगल का भी बिहाइंड कोई एक नंबर होगा, स्क्वायर के बिहाइंड भी कोई एक नंबर होगा और सर्कल के बिहाइंड भी कोई एक नंबर होगा। वो हम लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शेप्स को ऐड करने के बाद आपके पास नंबर आ जाए। बेसिकली इनके बिहाइंड कोई एक वैल्यू होगी या कोई एक स्पेसिफिक नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा, जिसको ऐड यूनिक भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसको मैं फर्दर वो एक जो है डेप्थ में चली जाएगी बात कि उनको ऐड करने के बाद हमारे पास एक नंबर आएगा। अब वो नंबर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि बेसिकली वो नंबर क्या है। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो ऊपर ट्रायंगल, स्फीयर, सर्कल तीनों को ऐड करने से हमारे पास 12 आता है। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम छोटे वाले सीक्वेंस में आते हैं। दो सर्कल्स को ऐड करने के बाद हमारे पास 10 आता है यहाँ पे, और उसके नीचे वाले सीक्वेंस को पहले हम लोगों ने सारा एक दफ़ा जो पजल है उसको देख लेना, ये नहीं कि हमने फ़ौरन से उसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आप देखें 2 इंटू स्क्वेयर है, उसको मल्टीप्लाई यानी 2 को स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करें और देन सर्कल ऐड करें तो हमारे पास एक नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें देखने की ये ज़रूरत है, जो सबसे ज़्यादा छोटा और इजी सीक्वेंस है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सर्कल है और दो सर्कल्स को ऐड करने से हमारे पास 10 आ रहा है, तो मेरे पास जो सर्कल का नंबर मेरे माइंड में जो इस वक्त आ रहा है वो बेसिकली 5 आ रहा है। यानी अगर मैं सर्कल की वैल्यू 5 रख दूँ और 5 प्लस 5 यानी यहाँ पे भी 5 लिख दूँ और यहाँ पे भी 5 लिख दूँ, और सॉरी, तो इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास 10 आ गया। ये वाला सीक्वेंस तो सॉल्व हो गया। लेकिन हमने ये देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब नंबर फिक्स किया तो वो नीचे वाले सीक्वेंस में भी वो नंबर फिक्स करने से हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए जो कि 11 है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने 5 सेट किया है तो मैं यहाँ पे सर्कल की, अगर मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 5, ठीक है, क्योंकि 5 ऊपर फिक्स हो गया कि यही वैल्यू है इसकी। 5 मैंने यहाँ पे सर्कल की वैल्यू फिक्स की है। तो स्क्वायर में मैं क्या सेट करूँ कि उसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 11 आए। तो देखें 6 प्लस 5 करें तो 11 बनता है, बट यहाँ पे 2 के साथ 6 तो नहीं मैं लिख सकती। हम मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे स्क्वायर की कोई वैल्यू देनी है। इफ़ आई 6 कैसे बन सकता है मेरे माइंड में आ गया, लाइक 2 स्क्वायर को अगर मैं असाइन कर दूँ 3, सॉरी ये थोड़ा सा हो रहा है। अगर 2 इंटू 3 करूँ 6, 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11। हमारे पास एक दूसरा सीक्वेंस भी सॉल्व हो गया, यानी मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर को वैल्यू असाइन की है वो है 3, ठीक है, यानी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे मैंने दो शेप्स की बिहाइंड जो नंबर था उसको फिक्स किया और मैंने दो सीक्वेंस को सॉल्व कर लिया। ये इस तरह से पज़ल सॉल्व होती है। उसके बाद अब सबसे पहले वाले सीक्वेंस में चलते हैं। वहाँ पे दो नंबर्स तो फिक्स हो गए ना, यानी जो दो शेप्स थी उनके बिहाइंड जो नंबर था वो फिक्स हो गया। स्क्वायर और सर्कल की वैल्यू 5 और 3 है। व्हाट अबाउट ट्राइंगल? ट्राइंगल का क्या नंबर होगा, क्या वैल्यू होगी, अब ये देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5, हमने इसको 5 दिया था, 5 फिक्स किया था और स्क्वायर की वैल्यू हमने सेट की है 3। देन
अगर मैं देखूँ 5 + 3 8 और 8 + 4 12 होता है ना, तो यहाँ पे मुझे ट्राइंगल की वैल्यू मैंने रख दी 4। मैंने वही नंबर फिक्स किया, यानी जो आपने एक वैल्यू फिक्स की है वो पूरे सीक्वेंस में वही रहनी है, देन ही पजल्स। और यहाँ पे आप 5 यहाँ पे कुछ रखेंगे तो वो उस तरह से सॉल्व नहीं होगी। अब ये देखें, ये हमारा जो सीक्वेंस है यहाँ पे 12, यानी ये सीक्वेंस भी सॉल्व हो गया। सो बेसिकली ये इस तरह से सॉल्व होना था। यहाँ पे हम बता दें कि हमने जो है ट्राइंगल को जो नंबर असाइन किया वो 4। तो ये थी इस पज़ल के बिहाइंड की साइंस, और ये टेक्निक थी कि इस टेक्निक्स के साथ ये चीज़ें सॉल्व होती हैं। ऑलवेज़ जब भी आप देखें कि आपके पास शेप्स हैं और शेप्स को ऐड करने से कोई भी नंबर है, तो देयर इज़ अ नंबर बिहाइंड द शेप्स। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी फिजिकल एंटिटी, मतलब ऐसी एंटिटी को ऐड करें जिसके पीछे कोई नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक इमेजिनरी सी शेप है, उसको ऐड करने से रियल नंबर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैथ के रूल्स के अगेंस्ट है। तो हमने उसके बिहाइंड जो नंबर है, हिडन नंबर है, वो फाइंड आउट करना होता है और उसे फिक्स करके हमने सीक्वेंस को सॉल्व करना होता है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।